हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई के मूवीज। आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 5 मूवी के बारे में। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आई एम बैक विद फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस मूवी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8। मूवी स्टार्ट होती है इन दोस्तों को दिखाते हुए, जिसमें एक का नाम होता है सैम और दूसरे फ्रेंड का नाम होता है पीटर, और वो दोनों एक ही कंपनी में एम्प्लॉय भी होते हैं। फिर हम देखते हैं मोली को, जो कि सैम की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। फिर हम देखते हैं कैंडिस को, जो कि पीटर की गर्लफ्रेंड होती है। फिर हम देखते हैं ओलिविया को, जो कि काफ़ी खूबसूरत होती है। फिर हम इसाक को देखते हैं, जो कि थोड़ा ठरकी आदमी है। फिर उन लोगों का सीनियर वहाँ पर आ जाता है, जिसका नाम डेनिस होता है। फिर हम नेथन को देखते हैं, जो कि उस कंपनी का एक एम्प्लॉय है। फिर हम रॉय को देखते हैं, जो कि उस कंपनी का एक वर्कर है। फिर सैम और नेथन वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वे सब लोग एक पिकनिक पर जा रहे होते हैं। जब वे लोग अपनी बस से वहाँ से जा रहे होते हैं तो वहाँ पर कॉशन कंस्ट्रक्शन का एक बोर्ड लगा होता है। उस बस में सैम के फ्रेंड के अलावा और भी एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के। थोड़ी देर के बाद सैम का अंगूठा कट जाता है थोड़ा सा। फिर सैम को वहाँ पर कुछ अजीबो गरीब दिखने लगता है। फिर सैम बस से नीचे उतर जाता है मोली के साथ, पर वो जैसे ही उतरता है तो ब्रिज टूटने लगता है। कैंडिस जैसे ही बस से नीचे उतरती है तो उस जगह का पुल टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है, और फिर नीचे गिरते वक्त ही उसकी मौत हो जाती है बड़ी बुरी तरीके से। थोड़ी देर के बाद उनकी बस भी पानी में गिर जाती है, जिसमें इशाक भी मारा जाता है। फिर हम देखते हैं सैम मोली को बचा लेता है और वो उसे दूसरी साइड भेज देता है, जहाँ पर वो बच जाती है। फिर सैम ओलिविया को बचाने जाता है और वो उसे पार करवाने ही वाला होता है। तभी ओलिविया उस ब्रिज से गिर जाती है और उसके ऊपर एक गाड़ी आकर गिर जाती है, जिससे कि वो मर जाती है। तभी नेथन सैम के पास आ रहा होता है, तभी अचानक उसके साथ कुछ ऐसा होता है। फिर डेनिस भी उस पुल पर लटक जाता है और उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी मौत काफ़ी दर्दनाक होती है। फिर पीटर भागता भागता उस रेलिंग पर कूद जाता है और उसे पकड़ लेता है। थोड़ी देर के बाद सैम भी उस रेलिंग पर कूद जाता है और उसे पकड़ लेता है। थोड़ी देर के बाद कुछ सरिये ऊपर से गिरते हैं, जिससे पीटर की मौत हो जाती है। थोड़ी देर के बाद एक स्टील की चद्दर गिरती है, जिसमें सैम की भी मौत हो जाती है। सैम को इन सब बातों का एहसास होता है। सैम के साथ वही सब बातें दोबारा होने लगती हैं जो उसने अभी सोची थी। जो उसने थोड़ी देर पहले एहसास किया था वो सचमुच हो रहा था। अब वो अपनी फ्रेंड मोली को लेके वहाँ से जाना चाहता है, और वो बाकी लोगों को भी कहता है कि हम मरने वाले हैं। वो कहता है कि ये ब्रिज टूटने वाला है। फिर डेनिस पीटर को सैम के पीछे भेज देता है। फिर वे सारे लोग बस से बाहर आ जाते हैं, पर कुछ देर के बाद ब्रिज टूटने लगता है और वे लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। सैम मोली को लेकर वहाँ से भागने लगता है और उसके साथी भी उसके पीछे पीछे आने लगते हैं, और फिर वो देखते हैं कि वो ब्रिज टूट जाता है। पर सैम अपने सारे दोस्तों को बचा लेता है उस मुसीबत से। फिर हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जिसका नाम ब्लॉक होता है। वो सैम से पूछताछ करता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता वो ब्रिज टूटने वाला है। फिर सैम कहता है मुझे एक एहसास हुआ था जिससे मुझे पता चला। फिर ब्लॉक मोली से पूछताछ करता है और मोली कहती है वो भी कुछ नहीं जानती इस बारे में। फिर ब्लॉक का एक और साथी वहाँ पर आता है और वो कहता है ये एक प्राकृतिक आपदा थी। ब्लॉक सैम को जाते हुए कहता है कि हम फिर से मिलेंगे। फिर वे लोग उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचते हैं जो उस हादसे में मारे गए थे। वे उन लोगों को श्रद्धांजलि दे ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सैम आ जाता है। फिर वहाँ पर स्पीच देने के लिए डेनिस आ जाता है और वो उन लोगों को श्रद्धांजलि देता है जो उस हादसे में मारे गए थे। फिर हम विलियम को देखते हैं जो इस मूवी के पुराने पार्ट में भी है।
वो कहता है कि तुम लोगों ने मौत को चकमा दे दिया है। फिर हम देखते हैं सैम को, जो कि एक शेफ भी है। वो कुछ कस्टमर के लिए पका रहा होता है। फिर हम देखते हैं मॉली को। फिर सैम मॉली के घर पर आ जाता है। सैम कहता है मुझे परवाह है तो बस तुम्हारी, और किसी की परवाह नहीं है मुझे। फिर हम देखते हैं कैंडिस को, जो अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है। उससे मिलने के लिए वहाँ पर पीटर आता है। जब कैंडिस वहाँ पर प्रैक्टिस कर रही होती है तो वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब होने लगता है। वहाँ पर एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है जिसमें कैंडिस की मौत हो जाती है, जिसे देखकर पीटर बहुत घबरा जाता है। फिर सैम पीटर से मिलने आता है। फिर पीटर सैम को बताता है उस दुर्घटना के बारे में। अगले दिन वो सारे दोस्त ऑफिस में आ जाते हैं। फिर हम डेनिस को देखते हैं, जिसे काफ़ी सारे काम खुद ही करने पड़ रहे हैं क्योंकि उसके स्टाफ की मौत हो गई है। फिर हम इसाक को देखते हैं, जो लोग मर गए थे उनके ड्रॉर से इसाक कुछ चुरा रहा होता है। फिर इसाक को एक स्पा का वाउचर मिलता है। फिर वहाँ पर नेथन आता है, जो उन लोगों के लिए बियर लाया होता है। फिर इसाक उस स्पा में पहुंच जाता है अपना मसाज करवाने के लिए उस वाउचर को लेके। उस स्पा की रिसेप्शनिस्ट काफ़ी हॉट होती है। फिर वो रिसेप्शनिस्ट उसे स्पा रूम में छोड़ देती है। फिर हम देखते हैं इसाक का कोई मसाज कर रहा होता है। जब वो आंखें खोलकर देखता है तो वो एक आंटी होती हैं जो उसका मसाज कर रही होती हैं। वो उन आंटी को कहता है वो रिसेप्शनिस्ट कहाँ गई, वो मेरा मसाज नहीं करेगी क्या। फिर वे सारे लोग वहाँ पर पार्टी करने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद ओलिविया वहाँ से चली जाती है। फिर डेनिस सारी खबर उस पुलिस वाले ब्लॉक को देता है। फिर वो आंटी इसाक को काफ़ी सारी कीलें चुबा देती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ से वो आंटी चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर आग लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे कि उसके अंदर कीलें घुस जाती हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से आग फैल जाती है, पर वो उससे बच जाता है। पर ऊपर से कोई चीज़ आकर गिरती है, जिसकी वजह से उसका सर फट जाता है और वो मर जाता है। जब मॉली और सैम आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर पीटर आता है और वो कहता है कि एक बुरी खबर है। फिर वे सारे दोस्त उस स्पा के बाहर पहुँच जाते हैं जहाँ उसका दोस्त इसाक मरा था। सैम को फिर से विलियम दिखाई देता है और वो अब की बार उससे मिलने चला जाता है और पूछता है ये सब क्यों हो रहा है। वो आदमी कहता है मुझे कैसे पता। विलियम कहता है कि तुम लोगों ने मौत को चकमा दिया है, इसलिए मौत अपना हिसाब चुकता कर रही है। फिर विलियम कहता है कि अपनी जगह तुम किसी और को मौत के हवाले कर दो, क्योंकि तभी तुम अपनी ज़िंदगी जी पाओगे। ये सब बातें सुनकर पीटर को समझ में आ जाता है कि अगर उसे अपनी ज़िंदगी बचानी है तो किसी दूसरे की ज़िंदगी को ख़त्म करना होगा। फिर हम ओलिविया को देखते हैं, जो कि एक डॉक्टर के पास आई है अपनी आँखों का इलाज करवाने के लिए। फिर वो डॉक्टर ओलिविया का ऑपरेशन करने के लिए उसे रूम में ले जाता है, जहाँ पर वो उसकी आँखों का इलाज करना शुरू कर देता है। फिर थोड़ी देर के लिए डॉक्टर बाहर चला जाता है। फिर वहाँ पर कुछ अजीब होने लगता है। फिर वो मीटर अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने लगता है। फिर वो लेज़र लाइट ऑन हो जाती है, जिससे कि उसकी आँख पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, जिससे कि उसकी आँख खराब हो जाती है। फिर सैम और मॉली उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर ओलिविया उस बेड से उठ जाती है। जैसे ही वो उठती है उसका पैर किसी चीज़ पर आ जाता है, जिससे कि वो खिड़की के बाहर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ऐसी दर्दनाक मौत देखकर सब घबरा जाते हैं। फिर सैम और मॉली पुलिस स्टेशन आते हैं। फिर ब्लॉक उन दोनों को कहता है कि ये तुम दोनों का काम नहीं है इन मौतों के पीछे। सैम कहता है मुझे भी नहीं पता ज़्यादा। फिर सैम सुबह सुबह उन मौतों का क्रम बैठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जैसा उसे एहसास हुआ था उसी क्रम में मौतें हो रही थी। फिर हम नेथन को देखते हैं। फिर नेथन रॉय को बुलाता है अपने पास
फिर उन दोनों के बीच कुछ बहस हो जाती है। फिर वहाँ पर देखते देखते एक हादसा हो जाता है। उस हादसे में रॉय मर जाता है। फिर डेनिस से मिलने वहाँ पर पीटर आता है और पीटर कहता है कि सबकी मौत एक कर्म के अनुसार हो रही है, और वो कहता है कि हमें भी उस हादसे में मर जाना चाहिए था पर हम बच गए हैं। फिर ये सारी बातें डेनिस ब्लॉक को कॉल करके बता देता है। फिर थोड़ी देर के बाद पीटर भी वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर वो हादसा हुआ था। पीटर नेथन से पूछता है क्या तुमने उसे जानबूझ के मारा है। फिर नेथन पीटर को कह देता है हाँ, पर गलती से। फिर पीटर कहता है कि तुम तो बच गए हो, अब तुम नहीं मरोगे क्योंकि तुमने अपनी जगह किसी और की जान ले ली है। फिर थोड़ी देर के बाद डेनिस वहाँ पर आता है और वो कहता है किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं। थोड़ी देर के बाद डेनिस के साथ कुछ ऐसा हो जाता है। फिर हम सैम को देखते हैं और वो कहता है कि हम पेरिस जाएंगे, और वो मोली को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा डिनर भी बनाऊंगा आज रात को। फिर सैम अपना शेफ का काम करना शुरू कर देता है और वो अपने शेफ से कहता है कि वो पेरिस जाना चाहता है उस जॉब के लिए। उसका वो शेफ कहता है जाओ। फिर थोड़ी देर के बाद सैम मोली के लिए वो डिनर लेकर आता है। थोड़ी देर के बाद पीटर भी वहाँ पर आ जाता है। पीटर उन लोगों को बताता है कि वो किसी को मारने की कोशिश कर रहा था, पर वो बेवक्त किसी को मारने की कोशिश कर रहा था पर वो मार नहीं पाता है क्योंकि पीटर को लग रहा था अगर वो किसी और को मार देगा तो उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। फिर पीटर मोली को मारने के लिए बंदूक निकाल लेता है और कहता है कि मरना तो तुम्हें है, कोई और क्यों मरेगा। फिर वहाँ से सैम और मोली भाग जाते हैं। ब्लॉक उन सब लोगों की बातें सुन रहा होता है और वो पुलिस वालों को खबर दे देता है वहाँ पर आने के लिए। फिर वे लोग किचन में घुस जाते हैं। फिर पीटर और सैम की फाइट शुरू हो जाती है जिसमें पीटर उसे बेहोश कर देता है और मोली उसी किचन में छुपी रहती है। फिर ब्लॉक उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर आता है, पर पीटर ब्लॉक को गोली चलाकर मार देता है। फिर पीटर मोली को भी मारना चाहता है पर तभी वहाँ पर सैम आ जाता है और फिर उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है काफ़ी ज़बरदस्त। फिर मोली भी पीटर को मारने लग जाती है। पीटर मोली को फिर से मारने आता है पर सैम उसे मार देता है और मोली को बचा लेता है। फिर वहाँ पर एक और हादसा होता है पर वो दोनों बच जाते हैं और सैम भी बच जाता है। फिर स्टोरी आगे बढ़ती है 2 हफ्तों के बाद की, जहाँ पर वे दोनों पेरिस जा रहे होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि हमें फर्स्ट पार्ट के कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। ये वही प्लेन था जो एलेक्स ने कहा था कि आगे जाकर ब्लास्ट हो जाएगा, और इसी प्लेन में सैम और मोली सफ़र कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर से सैम का अंगूठा कट जाता है और फिर उस प्लेन में आग लगना शुरू हो जाती है। थोड़ी देर के बाद मोली भी उस प्लेन के बाहर लटक जाती है और मोली का हाथ छूट जाता है सैम से और वो जाकर मर जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद सैम भी मर जाता है उस आग में झुलस कर। फिर प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं नेथन को। वो आदमी नेथन को बताता है कि रॉय को ट्यूमर था। वो आदमी जैसे ही वहाँ से जाता है तो नेथन भी मर जाता है और इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। Thank you guys for watching my video.